प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन कल कर दिए थे, मॉडुलस बता दिया था, कॉन्जुगेट बता दिया था कैसे निकालते हैं। वहाँ तक का काम शायद आपने बहुत अच्छी तरह कर लिया होगा। उससे आगे का काम शुरू कर रहा हूँ बेटा, ध्यान दे अच्छी तरह। कहीं भी कोई दिक्कत लगे कमेंट्स में पूछ लिया करो, अच्छी तरह मेहनत किया करो। एक्सरसाइज 5.3 ठीक है बेटा। क्वेश्चन 8 कर दिए थे, क्वेश्चन नंबर 9 से कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान ले जो तुम्हारा मन करे। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया a प्लस आयोटा b, क्लियर। c प्लस आयोटा d ले लें, कुछ भी ले लें, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें। आगे क्या है, z कॉन्जुगेट इट्स कॉन्जुगेट, z बार इट्स कॉन्जुगेट, एक कॉन्जुगेट दे दिया उसका z बार, ठीक है जी। देन प्रूव दैट z की पावर -1 इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट अपॉन z मॉडुलस का स्क्वायर। बेटा ये प्रूफ करना है हमें, समझ गए ना। z इनवर्स किसके इक्वल होना चाहिए, z कॉन्जुगेट अपॉन z मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है जी। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, करें, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना अच्छी तरह। z कॉन्जुगेट ले ही लेता हूँ, पहले लिख दिया। कॉन्जुगेट में किसका साइन चेंज करते हैं, कॉन्जुगेट बार का निशान है बेटा। साइन किसका, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। इमेजिनरी का साइन यहाँ प्लस है तो क्या कर दिया मैंने माइनस, तो क्या हो गया a माइनस आयोटा b। अच्छी तरह क्लियर ना। ये z कॉन्जुगेट की वैल्यू हो गई बेटा। z ये मैं लेके चल ही रहा हूँ, समझ गए दोनों बातें अच्छी तरह। z चलो z मॉडुलस ले लो पहले, फिर देखेंगे। z मॉडुलस ले लिया। मॉडुलस कैसे निकालते हैं बच्चों, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल क्या है यहाँ a, तो a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। इमेजिनरी कोएफिशिएंट क्या है बेटा b, तो b का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या आ गया रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छी तरह क्लियर। मुझे तो z मॉडुलस का स्क्वायर चाहिए, तो जिसका स्क्वायर दे लो। स्क्वायर लेके चलूंगा तो बेटा यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये निकाल लिया z कॉन्जुगेट, ये रहा। z मॉडुलस का स्क्वायर निकाल लिया, ये रहा। z इनवर्स और निकाल लो बच्चों। कैसे निकालूं बताओ, इसे लिख दें, z इनवर्स को 1/z लिख दूं, ऊपर पावर -1 नीचे लेके आया तो +1, क्लियर ना। ठीक है, 1/z, z की वैल्यू बता दो क्या लेके चले हो, a प्लस आयोटा b, ठीक है। जब भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो क्या कहा था, क्या करना, रैशनलाइजेशन कर दें, a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई, a माइनस आयोटा b से डिवाइड। अच्छी तरह क्लियर। ऊपर वाली टर्म ऐसे की ऐसी, नीचे बच्चों a प्लस b इंटू a माइनस b, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या रहेगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छी तरह क्लियर ना। इसे लिख दें a माइनस आयोटा b, बच्चों a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। अच्छी तरह क्लियर ना, ठीक है। a माइनस आयोटा b, a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ b स्क्वायर। ये समझ में आया नहीं, एक बार फिर बताओ। देखो ये तीनों चीज़ें चाहिए थी मुझे, ये प्रूफ करना है। मैं इसके लिए काम में लग गया। मैंने क्या किया, सबसे पहले z कॉन्जुगेट ले लिया, ये वाली टर्म। कॉन्जुगेट में किसका साइन चेंज करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। यहाँ प्लस था तो क्या कर दिया मैंने माइनस, ये आ गया, क्लियर। अब मुझे मॉडुलस चाहिए। मॉडुलस के लिए क्या करते हैं, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, समझ गए ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। इसका स्क्वायर चाहिए मॉडुलस का, तो मॉडुलस का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आ गया मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। शायद बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये हो गया बेटा, ये हो गया, रह क्या गया z इनवर्स। z इनवर्स को लिखें बच्चों 1/z, लिख दिया 1/z। z की वैल्यू बता दें, a प्लस आयोटा b मैंने यहाँ पुट कर दी। नीचे जब भी आयोटा नजर आए क्या कर दें, रैशनलाइजेशन कर दें, a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई, a माइनस आयोटा b से डिवाइड। ऊपर की टर्म सेम, नीचे फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर सेम, नीचे इसका स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस आंसर, क्लियर।
अब एक बार यहाँ पुट करके देख लो प्रूफ हुआ है नहीं। जेड इनवर्स इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास बताना बच्चों, ये आई है जेड इनवर्स ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट बताना बच्चों क्या आया, ए माइनस आयोटा बी, और जेड मॉडुलस का स्केयर क्या है बच्चों, ये रहा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो क्या हो गया, हैंस प्रूफ। अच्छी तरह क्लियर ना, समझ में आया नहीं? चाहे ऐसे लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड लिख के ये लेफ्ट हैंड साइड ये सोल्व कर दी, इसे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना, समझ गए ना, ये सोल्व कर दी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, राइट हैंड साइड है जेड कॉन्जुगेट अपॉन जेड मॉडुलस का स्केयर। इसकी वैल्यू क्या आई मेरे पास, ए माइनस आयोटा बी। इसकी वैल्यू क्या आई, ये रही ए स्केयर प्लस बी स्केयर। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसे भी आपको अच्छा लगे, जैसे सही समझ में आए वैसे लिख लेना। समझ में आया ना, अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। नेक्स्ट पे पहुंचे, अब पहुंचे क्वेश्चन नंबर 10। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड किससे बिलोंग्स कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड का मॉडुलस दे दिया 0, इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू 0। ये इफ एंड ओनली का सिंबल है, इफ जेड इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि जेड की वैल्यू 0 होगी, कब होगी, जब जेड का मॉडुलस 0 हो। और ये भी प्रूफ करना, अगर जेड का मॉडुलस 0 हो तो जेड क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया? पहले मैं मान के चल लेता हूँ, लेट जेड ले लिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0, 0 दे रखा है, क्या ले लिया, 0 को मैं लिख दूँ 0 प्लस 0 आयोटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 0 प्लस 0 आयोटा भी तो 0 ही है बच्चों, ठीक है ना। क्या फ़ायदा है, क्यों लिखा है कि इसका मैं मॉडुलस कर रहा हूँ। अब तो मॉडुलस में मेरे बच्चों मैंने क्या कहा था, रियल का स्केयर, रियल पार्ट है 0, 0 का स्केयर बच्चों 0, प्लस इमेजिनरी का कोफिशिएंट क्या है 0, 0 का स्केयर 0, 0 प्लस 0 2 0, 0 के रूट बेटा 0 ही रहना है, ठीक है ना। अगर मैं ये लेके चला जेड 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैंने प्रूफ कर दिया उसका मॉडुलस क्या है मेरे पास 0, हैंस प्रूफ। ये बताओ समझ में आया नहीं, अच्छी तरह क्लियर ना। अब मान के चल दो, लेट जेड का मॉडुलस 0 मान के चल दिए, प्रूफ क्या करूँगा, जेड 0 है, ठीक है। एक बार मैं मान के चला हूँ जेड 0 है, मॉडुलस को प्रूफ कर दिया। अब मॉडुलस को मान के चलूँगा, जेड को प्रूफ करूँगा, ठीक है बच्चों। जेड मॉडुलस 0 है मेरे पास, तो इसे जेड मॉडुलस को मैं ये लिख दूँ तो 0 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर अंडर द रूट, कोई फ़र्क पड़ेगा? अरे बेटा 0 का स्केयर 0 ही रहना है, 0 प्लस 0 भी 0 ही रहना है, 0 का रूट भी 0 ही रहना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा जी, मॉडुलस किसी चीज़ का कैसे लेते हैं बच्चों, जब क्या हो, ये रियल पार्ट हो और ये क्या हो मेरे पास, इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट हो। समझ गए ना, ये किसका कोफिशिएंट होता है, रियल पार्ट का, ये किसका कोफिशिएंट होता है, इमेजिनरी पार्ट का, ठीक है। तो जेड क्या आ गया, 0 प्लस 0 आयोटा, 0 प्लस 0 आयोटा बेटा 0 ही तो रहता है, हैंस प्रूफ। ये बताओ समझ में आया नहीं, अच्छी तरह क्लियर ना। बस बच्चों नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे दिया बच्चों, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये कह रहा है वेयर एक्स वाई आर रियल प्रूव दैट एक्स का मॉडुलस प्लस वाई का मॉडुलस लेस देन इक्वल √2z मॉडुलस। बेटा ये प्रूफ करना है, करें, पूरा ध्यान देना बिल्कुल अच्छी तरह। सबसे पहले इसका मॉडुलस ले लें जेड का, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का कोफिशिएंट वाई, तो वाई का स्क्वायर, ये आ गया। अच्छी तरह क्लियर ना, स्केयरिंग बोथ साइड्स ले लें, तो यहाँ स्केयर हो गया, यहाँ स्केयर से रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छी तरह क्लियर ना, जेड का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है ना 1% भी, ठीक है बेटा। ये एक टर्म है, ये दो टर्म है दोनों क्या,
देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव है, ठीक है। दो टर्म का जोड़ इस एक के बराबर है। अगर मैं एक एक लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं जेड स्क्वायर बड़ा है एक्स स्क्वायर से। क्या मैं ये लिख सकता हूं जेड स्क्वायर बड़ा है वाई स्क्वायर से? देखो रटना मत 1% भी, ठीक है बेटा। ये स्क्वायर क्वांटिटी है, इसकी कम से कम वैल्यू है ना 0 होगी। स्क्वायर क्वांटिटी की कम से कम वैल्यू 0, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? सुने ध्यान से। एक्स स्क्वायर है, आपने कहा सर -5 लो एक्स की जगह, तो -5 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आ गया 25, प्लस का आ जाएगा ना। -2 लेके चलूँ तो क्या आ जाएगा प्लस का 4, 0 लेके चलूँ तो 0 का स्क्वायर 0। तो स्क्वायर क्वांटिटी की कम से कम वैल्यू क्या रहेगी 0, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा कुछ भी हो सकती है। अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है। अब मैं लेके चल रहा हूँ कि जेड स्क्वायर है ना वो बड़ा है किससे? एक्स स्क्वायर से। किससे बड़ा है बच्चों? एक्स स्क्वायर से। क्यों बड़ा है? सुनो, ये दो टर्म है भाई, सुनो नेगेटिव तो इनमें से कोई है ही नहीं, समझ गया नहीं? नेगेटिव इन दोनों में से कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स और वाई दोनों है ना रियल नंबर हैं, ठीक है, और उनका स्क्वायर है। अब आपको पता है स्क्वायर नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता। अब मेरी बात को एक बार ध्यान से समझना, ये एक आदमी है और ये दो हैं, ठीक है। इस एक के पास उतने पैसे हैं जितने इन दोनों के पास हैं। इन दोनों के पैसों का जोड़ है ना वो इस अकेले के बराबर है। इस अकेले के पास उतने पैसे हैं जितने इन दोनों को जोड़ के बनते हैं उतने। समझ गए ना? मेरी बात समझ जाना। क्लियर बेटा? अब मैं ये कहूँ कि अकेला है ना, अकेला ये लूँ, अकेला ये लूँ, तो ये बड़ा होगा, इसके पास ज़्यादा पैसे हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जोड़ है ना पैसों का वो इसके इक्वल है। अगर अलग अलग से लेके चलूँ ना तो इसका ज़्यादा होगा, इसका क्या होगा? कम। क्यों? क्योंकि ये अकेला है। अब ये अकेला इसके साथ लेके चलूँ तो जेड स्क्वायर है, उसका ज़्यादा है किससे? अकेले वाई स्क्वायर से। समझ गए ना मेरी बात को? क्योंकि इन दोनों को जोड़ता हूँ ना तब इसके बराबर होता है बेटा। क्लियर? अलग अलग से लेके चलूँगा तो इसका ज़्यादा होगा बजाय अकेले इससे, इसका ज़्यादा होगा बजाय अकेले इससे। क्लियर ना मेरी बात को? समझ में आई ना बेटा? दोनों तरफ मॉडुलस ले लें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, मॉडुलस जेड ग्रेटर देन मॉडुलस एक्स। अच्छी तरह क्लियर ना? यहाँ भी स्क्वायर कैंसिल करने के लिए मॉडुलस ले लें, मॉडुलस जेड ग्रेटर देन इक्वल मॉडुलस वाई। अच्छी तरह क्लियर? इसे इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इसे इक्वेशन क्या मान लिया? सेकंड। कोई डाउट नहीं है ना? अच्छी तरह ठीक है बेटा। एक बार दोबारा ही बता रहा हूँ क्या लेके चला हूँ। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस ले लिया रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के कोफिशिएंट का स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया तो जेड स्क्वायर किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अकेला जेड स्क्वायर इन दोनों के जोड़ के बराबर है। अगर मैं इनमें से एक एक लेके चलूँगा तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। अगर अकेला ये लेके चलूँ, अकेला ये, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। क्यों? क्योंकि ये बराबर तब है जब ये दोनों एक साथ आए तो, ठीक है। तो ये दोनों टर्म मैंने अलग अलग से ले ली तो ये बड़े होंगे। अब मैंने स्क्वायर कैंसिल करने के लिए रूट लिया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? मॉडुलस जेड मॉडुलस एक्स। यहाँ भी सेम। क्लियर? इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसे इक्वेशन सेकंड मान लिया। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें बच्चों। यहाँ जेड, यहाँ जेड, ये ऐड कर दिया, ग्रेटर देन ये मॉडुलस एक्स और ये प्लस मॉडुलस वाई। ठीक है बच्चों? अच्छी तरह क्लियर ना? इक्वल भी ले लेना। अब तुम ये कहोगे सर इक्वल क्यों ले लिया आपने? इक्वल इसलिए ले लिया क्योंकि मैंने ये कहा था स्क्वायर क्वांटिटी है, इसकी कम से कम वैल्यू 0 भी हो सकती है। समझ गए? अगर इसकी वैल्यू 0 हुई तो ये इसके इक्वल भी तो हो सकता है। या तो ये बड़ा रहेगा या क्या रहेगा? इक्वल। स्क्वायर क्वांटिटी है, कम से कम इसकी वैल्यू तो 0 हो सकती है। अगर ये 0 हुआ तो ये दोनों क्या रहेंगे? इक्वल। इसलिए क्या ले लिया? ग्रेटर देन इक्वल। समझ गए ना बच्चों? ठीक है बेटा। मॉडुलस जेड 2 मॉडुलस जेड ग्रेटर देन इक्वल मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई। बेटा यही प्रूफ करना है, हैंस प्रूफ। अच्छी तरह क्लियर ना? कोई डाउट नहीं, 1% भी। फिर भी कहीं भी 1% दिक्कत लगे तो बेटा पूछ लिया करो। देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, आप इससे भी अच्छी कोशिश करें। पढ़ाई के मामले में कहीं 1% भी डाउट होना तुरंत पूछ लिया करो, सर ये बात समझ में नहीं आई। दिमाग में 1% भी ये मत सोचो कि कोई क्या ना, तुरंत पूछ लिया करो बेटा। अगर अब हम नहीं पूछेंगे ना तो वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए प्रॉब्लम ही रह जाएगी। ठीक है बच्चों? आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 आर सच दैट z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू z2 का मॉडुलस। बेटा ये दोनों इक्वल दे रखे हैं।
इट इज नेसेसरी दैट Z1 इज इक्वल टू Z2, ये तो गिवन है। कह रहा है कि क्या ये जरूरी है कि Z1 किसके इक्वल हो, Z2 के इक्वल हो। ये बताना है क्या ये जरूरी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो ही उनका मॉडुलस इक्वल होगा, ये बताना है बच्चों। ठीक है, मैं मान के चल देता हूँ कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट है। Z1 मान लिया, कुछ भी मान तो तुम्हारा मन करे, A माइनस आयोटा बी, और Z2 मान लिया A प्लस आयोटा बी। दोनों अलग अलग है ना, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन के बारे में एक बार पहले भी बता चुका हूँ, एक बार रुक जाओ, अलजेब्री करवाता हूँ फिर वैसे बताऊँगा तुम्हें। Z1 क्या ले लिया, A माइनस आयोटा बी, Z2 क्या ले लिया, A प्लस आयोटा बी। इसका मॉडुलस लेना Z1 का, रियल के कोफिशिएंट का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर B स्क्वायर ही हो जाएगा। Z2 का मॉडुलस रियल का स्क्वायर कोफिशिएंट का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या दोनों बराबर हैं, है ना बराबर। Z1 इज इक्वल टू Z2 है बराबर, बट Z1 नॉट इक्वल टू Z2, ये इक्वल नहीं है, हैंस प्रूव। यही तो बताना था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इक्वल है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कोई जरूरी नहीं है वो इक्वल हो। समझ में आ गया। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ मॉडुलस इज इक्वल देन कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो इक्वल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ गए ना मेरी बात को, और समझाऊं अच्छी तरह देखें। Z1 ले लिया 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 ले लिया 3 प्लस 2 आयोटा, दोनों अलग अलग हैं या नहीं, है ना। दोनों का मॉडुलस सेम आएगा, करके देख लो। Z1 का मॉडुलस बच्चों 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 और 4 13। समझ गए ना। Z2 का बताना बेटा 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 और 4 13। दोनों के मॉडुलस इक्वल है ना, Z1 इज इक्वल टू Z2, पर कॉम्प्लेक्स नंबर तो इक्वल नहीं है। समझ गए ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉडुलस इक्वल हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो, हैंस प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था। अच्छी तरह क्लियर बेटा, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। यहाँ तक का काम बहुत अच्छी तरह करें, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, बेस्ट करने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, बाय बेटा।